स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 71 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है बच्चों, भूगोल। और यहाँ पे आज हमारा जो चैप्टर है संसाधन एवं विकास। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बच्चों आपके पास 5 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस 3 मार्क्स वाले हैं और कुछ क्वेश्चंस 5 मार्क्स वाले हैं, और एक स्रोत आधारित प्रश्न। तो इस बार वर्कशीट छोटा है, वरना पहले तो 10-10 प्रश्न दिए जाते थे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते बच्चों, सीधा आते हैं अपने आंसर शीट में। तो देखो यहाँ पे हमारा प्रश्न 1, संसाधन क्या है, इनके वर्गीकरण पर एक नोट लिखिए। तो बच्चों सबसे पहले, संसाधन एक ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु संसाधन कहलाती है जिसका हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, और जिसे बनाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी है और जिसका इस्तेमाल सांस्कृतिक रूप से मान्य है। यहाँ पे बच्चों इसके बाद हमसे पूछा गया, इनके वर्गीकरण पर एक नोट लिखिए। तो वर्गीकरण के लिए बच्चों यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, संसाधनों का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जा सकता है। सबसे पहला बच्चों, ये पहला नंबर 1 यहाँ पे लिखना था आपको, 1। ठीक है, तो नंबर 1, उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव। सेकंड, समाप्त्य के आधार पर नवीकरण योग्य और नवीकरण योग्य। ठीक है, उसके बाद दूसरा, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। और चौथा बच्चों, विकास के स्तर के आधार पर संभावी, विकसित भंडार और संचित कोश। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से ये वर्ड 2 बार रिपीट हो गया, तो आपको यहाँ पर ये नहीं लिखना है। ठीक है, इसके बाद ये हमारा हो जाएगा बच्चों प्रश्न 1 का उत्तर। प्रश्न 1 हो जाने के बाद प्रश्न 2 पे आते हैं। मृदा निर्माण से कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं, स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ पे अच्छे से, बहुत सारे होते हैं। तो मृदा निर्माण के प्रमुख उत्तरदायी कारक हैं जनक सामग्री, उपजाऊ वनस्पति, जलवायु तथा अन्य जीव रूप और समय। इसके अतिरिक्त मानवीय क्रियाएं भी पर्याप्त सीमा तक उसे प्रभावित करती हैं। मृदा की घटक खनिज कण, ह्यूमस, जल तथा वायु होते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमने पूरा का पूरा आंसर लिख दिया। ये था हमारा उत्तर 2, तो ये आप लिख लीजिएगा। प्रश्न 3, उन पर्यावरण समस्याओं का वर्णन कीजिए जो साधनों के अति उपयोग के सामने आ सकती है। तो बच्चों यहाँ पर आपके पास प्रश्न होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर है हमारा, संसाधनों के अति उपयोग से निम्नलिखित समस्याएं सामने आ सकती हैं। सबसे पहला, अत्यधिक वनोन्मूलन। दूसरा, भावी पीढ़ी के लिए संसाधनों का अभाव। तीसरा, अत्यधिक संसाधन दोहन के कारण भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी आ सकती हैं। और चौथा, मानवता के लिए संकट। तो बच्चों ये सारी चीज़ें क्या है, संसाधन का अधिक उपयोग करने से है। ठीक है, तो आपका क्या कहते हैं, वन खत्म हो जाएगा, और आगे आने वाली जो भावी पीढ़ी है वो उनके लिए संसाधन फिर नहीं बचेंगे। और आपका भूकंप वगैरह भी बच्चों आ जाता है अगर आप प्रकृति का ज़्यादा इस्तेमाल करते हो और मिस यूज़ करते हो। तो ये हो गया हमारा बच्चों प्रश्न 4 का उत्तर। प्रश्न 5, पर्यावरणीय क्षति से होने वाले नुकसान कभी भी राज्य या राष्ट्रीय सीमाओं का ध्यान नहीं करते। कथन की व्याख्याएं उदाहरण सहित कीजिए। तो बच्चों देखो, आपको उदाहरण भी करना है, पहले कथन का मतलब क्या पढ़ लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं। तो है, संसाधन के अति उपयोग के कारण पर्यावरण क्षति होती है जिसके गंभीर परिणाम निकलते हैं। संसाधन की अति उपयोग का भी परिणाम प्रदूषण है। प्रदूषण किसी भी राज्य या राष्ट्रीय सीमाओं का ध्यान नहीं करता। तो बच्चों प्रदूषण तो नहीं देखता ना कि कौन सा देश है, किस देश में जाए या नहीं जाए। ठीक है, इसके बाद आपका उदाहरण के लिए, पराली अगर पंजाब से जलाई जाती है तो उसका प्रदूषण असर दिल्ली में भी होता है, और अगर दिल्ली में प्रदूषण होता है तो उसके आसपास के राज्यों भी प्रभावित होते हैं। ठीक इसी प्रकार बांग्लादेश में होने वाला प्रदूषण हमें भी प्रभावित करेगा। तो ये बच्चों हमने उदाहरण भी साथ साथ लिख दिया। इसके बाद, भू संरक्षण की समस्या को हल करने के लिए उपाय बताइए।
तो बच्चों यहाँ पर बच्चों ये हमारे कुछ उपाय हैं। वृक्षारोपण, चराई पर नियंत्रण, खनन का प्रबंध, रासायनिक खादों का कम प्रयोग, और 5वां बांधों का निर्माण, और 6ठा वैज्ञानिक कृषि। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा पूरा का पूरा हो जाएगा 5th का क्वेश्चन। अब स्रोत आधारित प्रश्न, तो बच्चों इसको समझने के लिए हम पहले पढ़ लेते हैं क्या दे रखा है। अब देखो बच्चों यहाँ पे हमारा जो स्रोत आधारित प्रश्न है तो वो हम पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सामान्य रणनीति है। इसलिए भारत जैसे देश में जहाँ संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, यह और भी महत्वपूर्ण है। यहाँ ऐसा प्रदेश भी है जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरी तरह के संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे देश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं, और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहां महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। उदाहरणार्थ झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों और कोयलों के प्रचुर भंडार हैं। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु मूल विकास की कमी राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा साधन की बहुयात है, लेकिन जल संसाधन की कमी है। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है, परंतु यहाँ जल, आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। तो यहाँ पे बच्चों पूरा संसाधन के बारे में था कि किस राज्य में हमारा किस तरह का संसाधन पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये पूरा का पूरा हमारे से हमने पढ़ लिया है। अब इसके बेसिस पे हमसे 4 प्रश्न और पूछे गए हैं, तो हमें अब ये बताना है। तो आते हैं सीधा अपने आंसर शीट में। तो जैसा कि हमारा स्रोत आधारित प्रश्न हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो बच्चों देखो सबसे पहला प्रश्न है, संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है। तो संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग, संतुलित विकास तथा संरक्षण के लिए संसाधन नियोजन आवश्यक है। प्रश्न 2, लद्दाख की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, जो कि अभी जस्ट हमने वर्कशीट में पढ़ा था। लद्दाख एक शीत मरुस्थल है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत में धनी है और यहाँ खनिजों तथा जल की कमी है। ये हो गया बच्चों हमारा किसका, लद्दाख की विशेषताएं हो गई। अब इसके बाद प्रश्न 3, भारत के किन प्रदेशों में खनिज एवं कोयले के प्रचुर भंडार उपलब्ध हैं। तो ये भी बच्चों हमने देखा था। ये होगा हमारा झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रदेशों में खनिज तथा कोयलों के प्रचुर भंडार उपलब्ध हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, भारत के किस प्रदेश में जल संसाधन का व्यापक अभाव है। तो ये होगा राजस्थान में जल संसाधन का व्यापक अभाव है, वहाँ पे बच्चों जल संसाधन नहीं है। तो ये बच्चों हमारी यहाँ पे वर्कशीट खत्म होती है। और देखो स्रोत आधारित प्रश्न हमने ये सारी चीज़ें देखी थी कि राजस्थान में जल संसाधन नहीं होता, झारखंड और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खनिजों और कोयलों प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो और क्या कहते हैं आपका लद्दाख, तो ये सारी चीज़ें हमने वर्कशीट में ही पढ़ी थी, तो हमने बस उसमें से देख करके आंसर लिखे हैं यहाँ पर। तो यही था बच्चों आज की पूरी वर्कशीट में। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ भूलिएगा मत। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।